क्या आपने शार्क टैंक का ये वाला एपिसोड देखा है? पिछले साल शार्क टैंक इंडिया में पांडुरंग तावरे नाम का एक किसान आया। अब है तो ये भी किसान, लेकिन बाकी किसानों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि पांडुरंग सिर्फ खेती नहीं करते, लेकिन साथ में एग्री टूरिज्म का बिजनेस भी करते हैं। और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है। उनकी कंपनी से 600 किसान जुड़े हुए हैं और सिर्फ 2 सालों में उनके यहाँ 7 लाख से ज्यादा टूरिस्ट भी आ चुके हैं, जिससे कि उन्हें 53 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। और भले ही अभी आपको लग रहा हो कि ये बिजनेस किसानों के लिए है, लेकिन अगर आपके पास खेत नहीं भी है तो भी आप ये बिजनेस उतनी ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या है ये एग्री टूरिज्म और कैसे आप भी इस बिजनेस को कर खेती के साथ साथ एक नया सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर सकते हैं, सब जानेंगे आज की सीरीज में, जिसे एंड तक पूरा देखना, वरना जरूरी बातें छूट जाएगी। एग्री टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए लाखों रुपए तक कमाने का मौका देता है। कई बार लोगों को लगता है कि ये बिजनेस करने के लिए उनके पास खुद की जमीन होनी चाहिए, लेकिन असल में आप किसानों के साथ जुड़कर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आप यूएस में इस मार्केट के साइज से लगा सकते हैं, जहां ये मार्केट 7,900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। और यूएस में तो एग्रीकल्चरल मार्केट इंडिया जितना बड़ा भी नहीं है, तो इंडिया में तो ये और भी बड़ा बन सकता है। लेकिन कैसे एग्री टूरिज्म से आप पैसे कमाते हैं, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब इमेजिन कीजिए कि आपके फार्म पर लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है। वो आपके खेतों में घूमते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आप खेती करते हैं। आप उन्हें खेती करना सिखाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पे बना खाना खिलाते हैं और उसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं। यह है एग्री टूरिज्म का मैजिक। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि वो खेत या फिर फार्म आपका ही हो, आप किसी और किसान के साथ मिलकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन एग्री टूरिज्म में कमाई होती कैसे? तो सबसे पहले आती है एडमिशन फीस। लोग आपके फार्म को देखने के लिए पे करते हैं। फिर आता है टूर फीस, जिसमें आप उनको गाइड करते हैं, फार्म दिखाते हैं, और इसके लिए भी लोग आपको पे करते हैं। फिर आता है सेल्स ऑफ फ्रेश फार्म प्रोडक्ट। आप अपनी खेती का जो फ्रेश प्रोड्यूस है वो लोगों को बेच सकते हैं। क्राफ्ट या फिर सुवेनिर सेल्स भी एक इनकम का सोर्स है। जब लोग आपके फार्म का कुछ यादगार ले जाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ हैंडमेड पेंटिंग्स या कुछ और इसके अलावा एक्टिविटी फीस, टेस्टिंग फीस, फैसिलिटी रेंटल, शो फी, फार्म लॉजिंग, फूड सर्विस, ये सब भी अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट करती हैं। अब भले ही ये बिजनेस सुनने में आसान लग रहा हो, लेकिन अच्छे पैसों के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ती है। इसलिए अब बात करते हैं प्लानिंग एंड जोनिंग फॉर एग्री टूरिज्म के बारे में। अगर आप एग्री टूरिज्म की फील्ड में घुस रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कॉपी निकालिए और जो मैं बताने वाला हूं उसे नोट करते जाइए। स्टेप 1, सबसे पहली स्टेप है सीखना। देखो, कोई भी बिजनेस शुरू करके उसे सक्सेसफुली रन करने के लिए बेहद जरूरी है कि आपको उसकी पूरी ABCD आए। अब बेशक हो सकता है कि आपको फार्मिंग आती हो, लेकिन आपको टूरिज्म इंडस्ट्री का तो ज्ञान नहीं होगा। या तो हो सकता है कि आपको टूरिज्म की समझ हो, लेकिन फार्मिंग के नॉलेज का क्या? आपको दोनों ही स्किल्स को सीखना होगा, ताकि आपके बिजनेस में आप कहीं भी फंसो तो आपको पता हो कि निकलना कैसे। इसके लिए आप चाहें तो कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें, या तो फिर चले जाएं YouTube पर, जहां दुनिया भर का ज्ञान आपको फ्री में मिल जाएगा। स्टेप 2, अब अगली सबसे जरूरी स्टेप है लीगल परमिशन। सिर्फ एग्री टूरिज्म ही नहीं, लेकिन कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हैं तो आपको कुछ गवर्नमेंट परमिशंस लेनी पड़ती हैं, जो कि जरूरी भी है, ताकि आप स्मूथली अपना बिजनेस रन कर पाएं। अब इस वीडियो में मैं आपको कौन सी परमिशंस या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये परमिशन स्टेट टू स्टेट अलग रहती हैं, और सब बताने जाऊंगा तो सीरीज बेमतलब लंबी हो जाएगी। आप सीधा गूगल पर जाएं और वहां सर्च करें एग्री टूरिज्म परमिशन फॉर योर स्टेट, और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। स्टेप 3, परमिशन हो गई, सीख भी लिया, तो अब बारी है अपने फार्म को बिल्ड करने की। जी हाँ, आपका जो फार्म है, आपको उसमें कुछ जोड़ना तो कुछ घटाना होगा। कुल मिला के उसे अपने आने वाले टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाना होगा, जिसके लिए आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप अपने फार्म पर लॉजिंग एंड बोर्डिंग की सुविधा देना चाहते हैं, तो आपको कुछ कमरे बनवाने होंगे, जो ज्यादा आलीशान तो नहीं, लेकिन फिर भी रहने के हिसाब से अच्छे हों। फिर जो टूरिस्ट आएंगे, अब हो सकता है कि उनके साथ बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों के लिए आपको झूले लगाने होंगे। अब इसमें बेस्ट ये होगा कि आप ये झूले भी फार्म की थीम से जुड़े लगाएं, जैसे पेड़ में लटका हुआ झूला, पेड़ पर कैसे चढ़ सकते हैं ये, लकड़ी का घोड़ा, और ऐसे ही और भी दूसरे अट्रैक्शंस। स्टेप 4, अब आ जाते हैं अगली सबसे जरूरी स्टेप की तरफ, जो होगी आपकी ऑफरिंग्स। यानी कि जब कोई टूरिस्ट आपके फार्म पर आ रहा है, तो आप उन्हें क्या क्या एक्टिविटीज या एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। चलिए, फार्म घुमाना और खेती कैसे होती है ये दिखाना तो ठीक है, लेकिन और क्या? अरे भाई, वो लोग फिर से आए और भी लोगों को आपके फार्म के बारे में बताएं, उसके लिए आपको उन्हें एक्सपीरियंस भी तो वैसे ही देना होगा ना। अब आप उन्हें अलग अलग सब्जियों के बारे में बता सकते हैं, ये सिखा सकते हैं कि कौन से महीने में कौन सी सब्जी लगती है और वो कैसे लगती है। इसके साथ आप उन्हें कुछ पेड़ या सब्जियां लगाने भी दें। इसके साथ आप अपने फार्म पर कुछ फार्म एनिमल्स भी रख लें, जैसे कि
भैंस, गाय, बकरियां और मुर्गियां, और अपने टूरिस्ट से गाय का या फिर भैंस का दूध निकलवाने जैसी एक्टिविटीज करवाएं जो उनके लिए काफी अलग एक्सपीरियंस होगा। अब इतना सब करने के बाद जब आपके टूरिस्ट थक जाएंगे तो उनके लिए आप रखिए शुद्ध गांव का मिट्टी के चूल्हे पे बना खाना, जिसको खाने के बाद उसका स्वाद वो कभी ना भूल पाए। और अंत के लिए रखें एक ऐसी एक्टिविटी जिसे वो अपने साथ घर भी ले जा पाए, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर उन्हें पेंट करना, जिसे वो अपने साथ याद के लिए ले जा सकते हैं। स्टेप 5, अब आती है बारी अपने कस्टमर्स तक पहुंचने की। अब सब सेटअप कर लिया तो अब अपने क्लाइंट्स को भी तो बताना होगा ना। इसके लिए आप स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में रेडियो के थ्रू या फिर पेपर में एड्स देके प्रमोट करें। अपने फार्म की लोकेशन और एक्सपीरियंसेस से जुड़ी कुछ बातें इन एड्स में दें ताकि लोग उस एड को देखकर आपके फार्म आना चाहें। और सबसे बेस्ट होगा अपने फार्म के बारे में सोशल मीडिया पर प्रमोट करना। सोशल मीडिया हर जगह, हर इंसान की जेब में, तो ऐसे में आप अपने फार्म और उसकी एक्टिविटी से जुड़ी वीडियोस और फोटो शेयर करें और साथ में डिजिटल मार्केटिंग की मदद से सोशल मीडिया एड्स भी रन करें। एक बार आपकी अच्छी पहुंच बन गई और आपने अपने कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देना शुरू कर दिया तो मैं लिख कर देता हूं कि आपके ज्यादातर कस्टमर्स तो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही आएंगे। स्टेप 6, अरे देखो, बातों बातों में एक सबसे जरूरी स्टेप तो आपको बताना ही भूल गया, जो कि है प्राइसिंग की। कितना पैसा लोगे अपने कस्टमर से, ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही ना, तो फिर वो भी तो सोचना पड़ेगा। जी हाँ, तो प्राइसिंग हमें ऐसी रखनी है जो कि ना तो हमारी जेब को भारी पड़े और ना ही कस्टमर की। देखो, कोई 5 स्टार होटल तो हम डाल नहीं रहे, ना ही उतनी अच्छी फैसिलिटी देने वाले, क्योंकि मतलब भी नहीं है। एग्री टूरिज्म है, रिजॉर्ट थोड़ी। इसलिए प्राइसिंग ऐसी रखना जो कस्टमर को भी सही लगे और सब खर्चे निकालने के बाद तुम्हारे भी अच्छा प्रॉफिट बन जाए। इसके लिए कॉम्पिटिटर्स अगर कोई हो तो उन्हें स्टडी करो, अगर कोई फैमिली आती है तो उसे अलग पैकेज ऑफर करो, और अगर कोई स्कूल का ग्रुप आता है तो उन्हें अलग करो। आप चाहें तो बड़े ग्रुप को थोड़ा डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अगर प्राइसिंग और सर्विस सही रखोगे ना तो कस्टमर से रिश्ता बना रहेगा और धंधा भी बढ़ेगा। सारी जरूरी स्टेप्स तो जान ली, अब बात कर लेते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में भी जो सामने आ सकते हैं। हर बिजनेस की तरह एग्री टूरिज्म के बिजनेस में भी आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, जो कि ये हो सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आएगा वो आएगा रेगुलेटरी क्लियरेंस में, यानी कि लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स लेने में। अब हमारे देश में ये काम कितनी तेजी से होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, तो बस समझ जाओ कि ये चैलेंज कितना बड़ा होने वाला है। अब नया बिजनेस है तो पहले दिन से तो नहीं चलेगा, इसे सेटअप होने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो इसे वो थोड़ा वक्त आपको देना होगा और साथ में अपनी जेब से लगे पैसों को उड़ते हुए देखना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल भरा हो सकता है। अब शुरू में तो आपको आपके परिवार के साथ ही लगकर इसे पूरा सेटअप करना होगा, क्योंकि अगर मदद करने के लिए लोगों को हायर करोगे तो थोड़ा और खर्चा भी बढ़ेगा। नेक्स्ट चैलेंज आएगा आपको आपके पहले कस्टमर को ढूंढने में, जो कि किसी भी बिजनेस का सबसे चैलेंजिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट चैलेंज आएगा मेंटेनेंस में। फार्म पर जब सामान और अट्रैक्शंस बढ़ाओगे तो उसकी देखभाल भी करनी होगी, साफ सफाई रखनी होगी, क्योंकि गंदी जगह कोई भी आना पसंद नहीं करता। अब एक और चैलेंज जो आगे जाके आ सकता है वो आएगा आपके आसपास के लोगों से। जब आपका काम बढ़ने लगेगा और ज्यादा कस्टमर्स आने लगेंगे तो शायद आसपास वाले लोगों को हजम ना हो और ऐसे में वो शायद आपको दिक्कतें देना चालू कर दें। इसके लिए बस ये होगा कि आप उनके साथ मिलकर काम करें, उन्हें भी सिखाएं और अपने बिजनेस का पार्ट बना लें। इतने रिस्क के बाद भी एग्री टूरिज्म आपके लिए काफी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन सकता है, क्योंकि यही एक यूनिक तरीका है टूरिज्म और एग्रीकल्चर के सेक्टर को आपस में मिला के फार्मर कम्युनिटी को डाइवर्स इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का। एग्री टूरिज्म ही एग्रीकल्चर लैंड को फुल फंक्शनिंग प्रोडक्ट बेस्ड और ट्रैवलिंग बेस्ड बिजनेस बना सकता है। 2019 के बिजनेस इकोनॉमिक स्टडी के मुताबिक इंडिया की एग्री टूरिज्म इंडस्ट्री हर साल 20% की दर से बढ़ रही है। IAMRC की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एग्री टूरिज्म मार्केट 2023 से 2028 के बीच में 19.9% ग्रो करने वाला है। 2019 में ग्लोबल एग्री टूरिज्म की मार्केट वैल्यू $42.46 बिलियन थी और ये 2027 तक $62.98 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। अब भारत में भी एग्री टूरिज्म के रेवेन्यू में हर साल 20% से बढ़त हो रही है। दुनिया भर में ज्यादातर लोग शहरी जिंदगी में बिजी हैं और टेक्नोलॉजी ने सब कुछ डोमिनेट कर लिया। इस कारण लोगों में प्रकृति से जुड़े रहने का जज्बा बढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि वो शहर की जिंदगी से दूर हों और सिंपल लाइफ का अनुभव करें, जो कि काफी मुश्किल है इस समय में। ऐसे में एग्री टूरिज्म आगे आता है जो उन्हें शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरी जगह पे लेकर जाता है। इसलिए ये ट्रेंड दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आपको अपनी खेती को सच में प्रॉफिटेबल बनाना है तो अब आपको भी इस इंडस्ट्री में अपने कदम रख लेना चाहिए। अब शेयर करें सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ मिलकर आप ये बिजनेस करना चाहेंगे और जुड़े रहें हमसे। मिलते हैं अगली सीरीज में।